तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। डॉक्टरी और या डॉक्टर एक ऐसा पेशा है या ऐसे शख्स होते हैं जिन पर हम सब आंख बंद करके भरोसा करते हैं। हम दुनिया में कहीं भी जाएं कुछ ना कुछ मोल तोल शक शुबा ज़रूर करते हैं, लेकिन किसी क्लिनिक, किसी अस्पताल, किसी डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर जो भी कहता है आंख बंद करके हम उसकी बात मानते हैं। वो जो भी पर्ची पर लिख कर देता है हम वही दवा खरीदते हैं, वो जैसा कहता है हम वैसा करते हैं। इसीलिए कि हम लोग हमेशा डॉक्टर को फरिश्ता या भगवान के तौर पर देखते हैं। लेकिन अगर यही डॉक्टर इसी डॉक्टरी के पेशे में कुछ लालची लोग आ जाएं जो ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करें, और ऐसा खिलवाड़ कि न मालूम कितने ही घरों के चिराग बुझ जाएं, कितने ही घरों में मातम छा जाए, तो फिर क्या किया जाए। पहली बार नहीं है जब डॉक्टर, अस्पताल या इस पेशे पर उंगली उठी है। मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी पेशे में सारे लोग बुरे नहीं होते, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग उस पूरे पेशे को बदनाम कर देते हैं। यूपी से यानी कि उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर आई है जिसे जो भी सुना वही चौंक उठा है। आप पैसे ज़्यादा ले लो, आप दवा के नाम पे आप दवा ज़्यादा लिख दो, आपकी जो ड्रग्स कंपनी उनके साथ साठगांठ है, वहाँ से पैसे कमा लो, लेकिन आप किसी की ज़िंदगी के साथ चंद रुपए की खातिर कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। एक सैफई है यूपी में एक जगह उत्तर प्रदेश में। ये सैफई ज़्यादा इसलिए मशहूर है क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव जो अब नहीं रहे, समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनका गढ़ है, उनका इलाका है, उनकी ज़मीन है ये राजनीतिक। यहीं के वो रहने वाले, यहीं से उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। और सैफई में हर साल मेला लगता है, जश्न होता है। जब वो पावर में थे तो बड़े बड़े सितारे वहाँ आया करते थे, अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिया करते थे। खैर अब मुलायम सिंह जी तो रहे नहीं, लेकिन सैफई अभी भी वहीं है। और इसी सैफई में एक अस्पताल है, और यह है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो ये उस इलाके में एक बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है। आसपास के जितने भी लोग हैं वहाँ इलाज कराने आते हैं। इसी अस्पताल में एक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है। दिल के बीमारों के लिए वो जगह, दिल के डॉक्टर वहाँ पर मिलते हैं। और इसी अस्पताल में, इसी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर समीर सर्राफ। डॉक्टर समीर सर्राफ ने 2016 में ये अस्पताल ज्वाइन किया असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर, और तब से इसी अस्पताल में, हालांकि बीच में 1 साल के लिए वो सस्पेंड भी हुए। इल्ज़ाम था उनके ऊपर करप्शन का। वो दवाएं जो ऑलरेडी सरकारी अस्पताल के गोडाउन में पड़ी थी फिर भी मंगाई, लेकिन वहाँ तक तो सब ठीक था। सस्पेंशन फिर बहाल भी हो गए, वापस भी आ गए। लेकिन इसके बाद एक अचानक ऐसा खुलासा हुआ जिसे सुनकर हर कोई इस वक्त एक तरह से सन्न ही है, यकीन करने को मन नहीं कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि यकीन करना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि ये डॉक्टर साहब लोगों की धड़कनों को एक तरह से चुराते थे और उनकी धड़कनों के साथ सौदा करते थे, उनकी धड़कनों की कीमत लगाते थे, और कीमत लेने के बावजूद ऐसा पूरा इंतज़ाम कर देते थे कि सामने वाले की धड़कन रुक जाए और वो मर जाए। तो ये धड़कनों के चोर कहें, धड़कनों के नटवर लाल कहें, धड़कनों के लालची कहें, जो भी आप नाम दीजिए, लेकिन असली नाम डॉक्टर समीर सर्राफ। हुआ है कि एक वकील साहब, उनका नाम इत्तफाक से ताहिर, उनकी वाइफ को कुछ सीने में दर्द हुआ। वो इसी सैफई के अस्पताल पहुंची सरकारी। वहाँ जब वो पहुंची तो डॉक्टर समीर सर्राफ ने उन्हें देखा और कहा कि आपके दिल की जो धड़कनें हैं उसकी रफ्तार बहुत स्लो है, और इसके लिए, इस रफ्तार को मेंटेन करने के लिए एक तंदुरुस्त आदमी की धड़कनें जितनी होनी चाहिए पर मिनट, पर सेकंड, उसके लिए आपको पेस मेकर लगाना होगा। अब एक डॉक्टर ने कहा है और जिंदगी मौत का सवाल है। सामने वाले फौरन तैयार हो गए। ताहिर साहब ने अपनी बीवी को डॉक्टर साहब के हवाले किया, कहा डॉक्टर साहब आप जैसा कहें। अब डॉक्टर समीर सर्राफ ने एक पेस मेकर लगा दिया और कहा कि ये बेस्ट कंपनी का पेस मेकर है, ये लगा दिया और अब कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन पेस मेकर लगाने के 2-4 दिन बाद से ही वकील साहब की बीवी को कुछ परेशानियां होने लगी। वो कई बार फिर अस्पताल गई, डॉक्टर समीर सर्राफ को दिखाया। उन्होंने कुछ नहीं, चूँकि एक नया इक्विपमेंट
अब इंसान के सीने में डाला गया है तो कुछ ना कुछ थोड़े दिन तक ऐसा रहता है, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने चेक किया, बोला बिल्कुल नॉर्मल है, धड़कनें भी ठीक हैं। इसके बाद कई बार वो आई, कई बार दिलासा दिया और वो चले गए। 2 साल बाद अचानक वकील साहब की बीवी की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हुई। इस दौरान इन 2 सालों में उनका डॉक्टर समीर सर्राफ से एक तरह से भरोसा भी उठ चुका था। उन्होंने कहा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। फैमिली ने भी सजेस्ट किया, हम लोग भी यही करते हैं कि किसी दूसरा ओपिनियन ले लो। अब वो गए और दूसरे डॉक्टर को कानपुर में एक अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया। जब उन्होंने सारा चेक किया तो इत्तेफाक से तब तक देर हो चुकी थी। वकील साहब की बीवी ने दम तोड़ दिया, उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद जब पूरी रिपोर्ट आई सामने तो पता चला कि वकील साहब की बीवी के सीने में जो पेसमेकर लगा था वो एक चालू कंपनी का घटिया असेंबल करके बनाया गया पेसमेकर था। खुद वो डॉक्टर हैरान थे कि ऐसा कैसे, मतलब एक होता ना गाड़ी में कल पुर्जे आप फेक लगा दो, आप कपड़े ब्रांडेड के नाम पे लेबल लगा के आप बड़े बड़े ब्रांड के बेच दो, ठीक है, इससे जानी नुकसान नहीं है। लेकिन यहाँ एक इंसान के दिल के अंदर जो धड़कन है, जिस धड़कन की वजह से हम आप जिंदा हैं, उस धड़कन के साथ खिलवाड़ और एक पेस मेकर नहायत घटिया किस्म का जो मुश्किल से 10-20 हज़ार का भी नहीं, और उनसे वसूला है करीब 4 लाख रुपए। अब जब ये सच सामने आया तो चूंकि पेशे से वकील, उन्होंने कंप्लेंट भी की। कंप्लेंट किया पुलिस के लिए भी। ऐसी कंप्लेंट हमारे यहाँ तो बड़ी अजीब सी होती है ना, क्योंकि हमारी पुलिस का ये है कि यार ये मर्डर है, ये रेप है, ये लूट है, ये डकैती है, तो फिर उनको बड़ी आसान भाषा में समझ जाते हैं। अब कोई जाए पुलिस के पास कि देखिए जी डॉक्टर साहब ने एक पेस मेकर लगा दिया, पेस मेकर घटिया, तो उससे मेरी बीवी की जान चली गई, तो पहले तो पुलिस वाले कहेंगे रुको रुको रुको, ये बताओ ये पेस मेकर क्या भला है। अब वो समझाएगा पेस मेकर, तो कहेंगे यार हमारा तो कोई एक्सपर्ट नहीं, हम कैसे पता करें, तो आप किसी और के पास जाओ। ऐसे ही होता है और ये सच्चाई भी यही है। तो खैर उस कंप्लेंट का कुछ नहीं हुआ। थोड़े दिन के बाद ये हुआ कि एक इटावा की रहने वाली 46 साल की लेडी नूर बानो, इनको अचानक दिल का दौरा पड़ा। घर वाले इनको फौरन लेकर गए डॉक्टर समीर सर्राफ के पास, इसी सरकारी अस्पताल में। उन्होंने कहा कि इनकी धड़कनें ऊपर नीचे हैं, पेसमेकर लगाना, मरता क्या ना करता। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जैसा आपने लगाइए, उस वक्त को कीमत भी नहीं पूछता है। उन्होंने उठा के पेसमेकर इस बार अंदर नहीं इम्प्लांट किया, बाहर ही सीने पे ही चिपका दिया और कहा कि जाइए अब कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। लेकिन बाकी कुछ देखा नहीं, और वो भी जो था वो भी घटिया चालू कंपनी का। कुछ दिन बाद नूर बानो ने भी दम तोड़ दिया। घर वालों को लगा, ऐसी मौत के बाद होता ही है आमतौर पर 99% कि हम आप दुनिया ही सोचती है कि यार लिखा हुआ था, इतनी उम्र थी, इतनी ज़िंदगी थी, हो गया। हम ये नहीं जान पाते कि इसमें गलती कहाँ किसकी है, और इस लापरवाही से ऐसी बहुत सारी मौत इसी वजह से दबी छुपी रह जाती है। तो नूर बानो के घर वालों ने भी सब्र कर लिया कि ऊपर वाले की यही मर्जी थी, इतनी ही ज़िंदगी लिखी थी, दिल की बीमारी थी, मौत हो गई। इसी इटावा, चूँकि सरकारी अस्पताल ये सैफई और इटावा के इर्द गिर्द है, तो सबसे बड़ा तो लोकल लोग ही ज़्यादा पहुँचेंगे। एक और थी 40 साल की नजीमा, इनको भी दिल की बीमारी थी, सांस फूलता था। घर वाले सैफई के इसी मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ उनको भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद डॉक्टर साहब ने फिर अपना वही औजार निकाला, कहा कि इनको पेसमेकर लगाना है। 85,000 रुपये का जो पेसमेकर था वो 4 लाख रुपए चार्ज किए और लगा दिया। उसके बाद बीच बीच में वो आए, तबीयत बिगड़ने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता, डॉक्टर दिलासा देते रहे और आखिरकार ये भी निकल ली, उनकी भी मौत हो गई। घर वालों ने सब्र कर लिया, कितनी उम्र थी, दिल की बीमारी थी, इसमें कोई अनहोनी। 46 साल की एक रेशमा थी, इनके भी दिल में कुछ प्रॉब्लम थी। घर वालों ने कहा चलो सरकारी अस्पताल चलते हैं। कार्डियोलॉजी के में काम करने वाले डॉक्टर समीर सर्राफ बदनसीबी से फिर टकरा गए इस फैमिली से भी। अब वहाँ पर उनका भी इलाज हुआ, सीधे कहा पेसमेकर लगेगा। अब उस परिवार को पता भी नहीं पेसमेकर क्या है, लगा दिया गया। कई लाख रुपए ले लिए। पेसमेकर भी ऐसा लगाया कि वही चालू। तो रेशमा का भी वही हश्र हुआ जो नूर बानो का या बाकी जितने लोगों का हुआ।
तो ये ऐसे केस भरे पड़े, करीब करीब 600 लोगों को या 600 से ज़्यादा लोगों को डॉक्टर समीर सर्राफ ने इसी सैफई के सरकारी अस्पताल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में रहते हुए पेसमेकर लगाए। और कहते हैं कि जो पुलिस की लाइन है वो ये है कि इससे 200 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए इन 600 में। हालांकि 600 से ये केस ऊपर भी आ सकता है। पुलिस ये क्लियर नहीं की कि इन 200 लोगों में से जो प्रभावित होने की बात करो, ये प्रभावित हुए हैं या सब मर गए। क्यों? पुलिस इतनी जल्दी पता भी नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है, ये तो आपको छोटी सी मैंने तस्वीर दिखाई इन चार कुछ नामों को लेकर। डर यही है कि 200 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, यानी कि 600 से ज़्यादा जो पेसमेकर लगा, करीब करीब 200 से ज़्यादा प्रभावित नहीं, लगभग मर चुके हैं। अब चूंकि ये मौत एक तो दिल की बीमारी, आप किसी से बात कीजिए अचानक कहेंगे यार हार्ट अटैक हो गया, आजकल तो बड़ी नॉर्मल चीज़ हो गई है। दिल का दौरा पड़ा, डॉक्टर साहब ने पेसमेकर लगाया था, लेकिन हालत ठीक नहीं थी, दिल ठीक नहीं था, चल बसे या चल बसी, तो ये कहकर लोग सब्र कर लेते हैं, थाने तक नहीं जाते, कहीं कंप्लेंट भी नहीं करते हैं। डॉक्टर के खिलाफ तो बहुत मुश्किल से लोग कंप्लेंट करते हैं। तो डर यही है कि 200 से ज़्यादा लोग इस फेक पेसमेकर के चक्कर में मारे गए। तो ये तो यहाँ तक की कहानी है। अब सवाल ये, फेक या नकली या फर्जी पेसमेकर लगाने की ज़रूरत क्या? तो सैफई का ये सरकारी अस्पताल है। सरकारी अस्पताल का मतलब ये होता है कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल होते हैं उसमें जितने भी चार्जेस या फीस लगते हैं, जो आपको अगर सपोज पेसमेकर भी लग रहा है तो वो सरकारी रेट पर लगता है। जैसे राशन की दुकान होती है, बाहर की दुकानों से ज़्यादा सस्ता होता है। तो अगर बाहर आप किसी बड़े अस्पताल में जाएंगे, मैक्स, अपोलो या फिर और भी ऐसे बहुत सारे, तो वहाँ जो चीज़ आपको 2-3 लाख का होगा, शायद सरकारी अस्पताल में उसकी कीमत जो MRP के हिसाब से होती वही होगी 85,000। कहते हैं कि सबसे अच्छा किस्म के पेसमेकर का रेट है हमारे देश में। अलग और क्वालिटी पे आप जाएं तो 4-4 लाख वाले भी हैं। तो सवाल यह कि डॉक्टर समीर सर्राफ को ये खुराफात सूझी कहाँ से? तो होता ये था कि डॉक्टर समीर सर्राफ को पता था कि ये पेसमेकर इतने का है। अब बहुत सारी ऐसी ड्रग्स कंपनी या पेसमेकर बनाने वाली कंपनियां भी हैं अपने यहाँ, तो जुगाड़ नाम की चीज़ बहुत है। तो लोगों ने ये किया कि यार चलो पेसमेकर बनाते हैं नकली। सारी जो MRP है और बाकी चीज़ें कंपनी है वो सारे तो सब स्टिकर होते हैं कई नकली बनाकर। जैसे वही है कि आपने प्यूमा का जूता मैं पहन रहा हूँ और मान लीजिए कि प्यूमा एक नकली भी बनता अपने यहाँ, कोई भी ब्रांड उठा लीजिए तो उन्होंने हूबहू उसका इवन बिस्लेरी है और एक बिलसेरी भी बिकता है, दूर से आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है। तो ऐसे ही उन्होंने जो पेसमेकर नकली हैं उसके ऊपर असली वाले स्टिकर चिपका दिए। मरीजों के घर वालों को दिखा रहे हैं, ये देखिए ये MRP, ये मरीज भी उस वक्त मरता क्या ना करता, जान बचाए कि रेट देखे जी डॉक्टर साहब जो भी आपको अच्छा लगे। तो वो 10-10 हज़ार वाले पेसमेकर जो नकली, जिसका कोई मतलब नहीं है कब ऑफ हो जाए कब बुझ जाए, वो डॉक्टर साहब को दिया कि भाई आपके सरकारी अस्पताल में बहुत पेशेंट आते हैं, इतना बड़ा अस्पताल है, तो अब ये हमारा थोड़ा सा आप इसको आगे बढ़ाओ, बदले में हम आपका ख्याल रखेंगे। तो डॉक्टर साहब अगर 100 पेशेंट आते उसमें से 10 को लगा देते जो सरकारी लेवल पे जो असली है, जिसका ऑक्शन होता खरीदते हैं, जो ठीक ठाक है, रियल है, ओरिजिनल है, और उसी में से 80-90 वो घुसा देते ये फर्जी वाला। अब इसके बदले में डॉक्टर साहब को मोटे पैसे देती वो कंपनियां, इसके अलावा उनको विदेश का दौरा कराती है। ऐसा डॉक्टर साहब की वाइफ भी इसी हॉस्पिटल में है, तो पति पत्नी जो डॉक्टर दंपत्ति हैं खूब विदेश भी घूम कर आ गए, हांगकांग और पता नहीं कहाँ कहाँ, इन्हीं कंपनियों के पैसे के खर्चे, मतलब खर्चे पर। तो उनको लगा ये तो बहुत बढ़िया है, लोग मरीज कभी शक भी नहीं करेंगे, और उठा के उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। ये चलता रहा सब, लेकिन उनके ऊपर एक करप्शन का इल्ज़ाम लगा, वो भी दब गया। अब इस हॉस्पिटल में एक MS हुआ करते, मेडिकल सुपरिटेंडेंट। ये सारा खेल अकेले नहीं किया डॉक्टर समीर सर्राफ ने। एक गोदाम में या हॉस्पिटल के उसमें बहुत सारे ड्रग्स पड़े हुए थे, अभी ज़रूरत नहीं थी मंगाने की, लेकिन कार्डियोलॉजी में चूंकि ये इंपॉर्टेंट पोस्ट पे था, इसने कहा कि हमें ये सारी दवाएं और चाहिए, और करोड़ों रुपए मंगा लिए फालतू के, वो बाद में भी पड़े रहे। अब खरीदने के लिए कई टीमें होती हैं जो इजाज़त देती हैं। तो एक डॉक्टर रमाकांत यादव थे MS उस वक्त, उन्हें जब ये पता चला, उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बिठाई, एक लोगों को क्लीन चिट दे दी गई डॉक्टर समीर सर्राफ को। बाद में एक दूसरे MS आए, डॉक्टर
आदेश, इन्होंने 5 लोगों की कमेटी बनाई तो सारा भांडा फूट गया। उन्होंने कहा यार वो तो जो एमएस थे वो भी लगभग इसके बिल पास करे थे कहीं ना कहीं शामिल, और ये डॉक्टर भी। अब इस दौरान में बहुत सारे जो पेस मेकर वाले जो पेशेंट थे, जैसे एक वकील और बाकी लोग, और जब उनको पता चलना शुरू गया, कोई हालत बिगड़ने पर कानपुर गया, कोई प्रयागराज गया, कोई लखनऊ गया, कोई दिल्ली आया, कोई गुरुग्राम गया, तो वहाँ जब ये लोग जब फैलते गए तो पता चला कि अरे ये कौन सा पेस मेकर लगाया भैया, कहाँ से लगाया? तो पता चला ये तो जैसे चोर बाजार में पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स नहीं बिकते हैं, उसी तरह के ये पेस मेकर है। तब लोगों का दिमाग खुला, फिर उन्होंने कंप्लेन करना शुरू किया। इधर उनके करप्शन के केसेस आने लगे। खुद एमएस ने फिर पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर लिखा दी। उस एफआईआर पे 1 महीने तक कार्रवाई नहीं हुई। बाद में फिर दबाव डाला गया, इधर ये पेस मेकर वाला स्कैम सामने आ गया, तब मजबूरी हुई, फिर पुलिस और दूसरे लोगों की टीम बनाई गई, क्योंकि पुलिस इसकी एक्सपर्टी तो है नहीं पेस मेकर की। तो फिर मेडिकल फील्ड के कुछ सीनियर लोगों को शामिल किया गया, उसके बाद इंक्वायरी हुई, जितने पेस मेकर के अफेक्टेड लोग थे उनसे बातचीत हुई, और तब जाकर अब डॉक्टर समीर सर्राफ को गिरफ्तार किया गया। अब ये जांच कितने दिन चलेगी, कितनी लंबी चलेगी अभी पता नहीं, क्योंकि मामला बहुत टेढ़ा है और मामला टेक्निकल भी है, मेडिकल पेशे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक 600 से ज़्यादा अभी तक आ रहे हैं, पता नहीं कितना हज़ार जाएगा। कमाल देखिए कि 1 साल के लिए सस्पेंड हुए जब ये डॉक्टर समीर सर्राफ, और इनको ये था कि भाई आप बैठे रहेंगे, कोई प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। ये निकल लिए झांसी। झांसी में एक अस्पताल में इन्होंने एक क्लिनिक में, यह अस्पताल था, 1 साल तक काम कर लिया। अब पता नहीं वहाँ कितने लोगों को पेसमेकर चिपका दिया। तो अभी तो ये शुरुआत है, ना मालूम ये कहानी कहाँ जाकर ख़त्म होगी। तो फिलहाल तो वो जेल में है, और उनके सपोर्टर कौन कौन हैं पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। अब ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब पेस मेकर है क्या भला? पेस मेकर आया कहाँ से? पेस मेकर की कीमत क्या है? पेस मेकर लगाने के फ़ायदे क्या हैं? पेस मेकर लगाने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी आज इस पे भी बात कर लेते हैं। पेस मेकर एक ऐसा छोटा सा मशीन होता है, एक डब्बा टाइप, जो हम सब जो जिंदा हैं इसलिए कि हमारा दिल धड़कता है और हमारे हार्ट को ब्लड जो है वो पंपिंग करता है, और उसके बाद धड़कनें होती हैं, उन धड़कनों से हम सांस लेते हैं। धड़कन का मतलब ये है कि हम जिंदा हैं। आमतौर पर जब कोई शख्स बेहोश होता है या बहुत बीमार होता है तो क्या करते हैं हम उसके दिल पे हाथ रखते हैं, देखते हैं धड़कन चल रही है कि नहीं। धड़कन सुनाई दे इसका मतलब है सब ठीक है, धड़कन सुनाई ना दे तो समझ लीजिए सब खत्म। तो इस धड़कन जो धड़कती है इसका एक पैमाना है। ये अगर बहुत तेजी से धड़के तो भी समझ लीजिए खतरनाक है, और बहुत आहिस्ता से धड़के तो भी ठीक नहीं है। तो ये अपने एक चाल पे धड़कनी चाहिए, जो इसके लिए एक फिक्स है मेडिकल टर्म में, जो भी कि 1 मिनट में कितनी बार ये दिल धड़कता है। कहीं पे भी गूगल पे भी ये मिल जाएगा। तो धड़कन अगर नॉर्मल धड़क रहा है तो सब ठीक, अगर धड़कन बेतहाशा धड़क रहा है, हद से ज़्यादा स्पीड पकड़े हुआ है और बहुत स्लो चल रहा है तो फिर गड़बड़ है। पेस मेकर, पेस का मतलब ही होता है स्पीड, और मेकर का मतलब होता है स्पीड बढ़ाने वाला, यहाँ पर इस टर्म में यूज होता है। तो इसी के लिए एक पेस मेकर बनाया गया जो आपके दिल के इर्द गिर्द कहीं ऑपरेट करके वहाँ पे उसको पहुँचा दिया जाता है। और वो करता ये है कि एक तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक बल्कि इलेक्ट्रिक बिजली के जरिए उसमें, क्योंकि एक बैटरी होती है, वो हार्ट को संदेश देता है और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो वहाँ तक सही तक पहुँचाता है, और जो पूरी धड़कन है उसको कंट्रोल करता है। न ये कि उसको वो तेज़ी से धड़कने देता है, और न ये कि वो अगर सोना चाहे और सुस्त हो जाए तो उसको सोने भी नहीं देगा और सुस्त भी नहीं होने देगा, क्योंकि अगर धड़कन सो गई तो फिर समझिए इंसान परमानेंटली सो गया। तो वो उसकी धड़कन की रफ्तार को मेंटेन करने के लिए पेस मेकर बना है। और ये पेस मेकर मतलब कहते हैं कि दुनिया भर में करीब 8 से 10 लाख, दुनिया भर के बल्कि अपने देश में से ज़्यादा लोगों को लगा हुआ है। पेस मेकर एक बार लगने के बाद, चूँकि ये बैटरी से ऑपरेट होता है, तो हर 6 महीने में आपको डॉक्टर को जाकर दिखाना पड़ता है, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी आती है तो फिर दोबारा आपका रिप्लेस भी हो जाता है। इसकी कीमत 40,000 भी है, 85,000 भी है, 1 लाख, 2 लाख भी और 4 लाख तक भी है। अब तो पेस मेकर बड़े एडवांस हो गए।
अब एक सिक्के के साइज का भी पेसमेकर आने लगा, पहले थोड़ा डब्बे के साइज का, उसके बाद अब एक कैप्सूल के साइज का भी पेसमेकर आने लगा। अभी गुरुग्राम में हाल में एक बुजुर्ग शख्स को ये पेसमेकर लगाया गया इंडिया में पहली बार, जो बिल्कुल कैप्सूल के साइज का है। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। पेसमेकर आया कैसे दुनिया में? जॉन हॉप्स नाम आपने सुना होगा, बहुत ही अजीम हस्ती। विनीपेग में इनकी पैदाइश हुई थी और इनके बहुत सारी खोज है दुनिया में जिसके लिए जॉन हॉप्स जाने जाते हैं। और कहते हैं कि इस जो पेसमेकर है इसको खोजने में इनका सबसे बड़ा रोल रहा है। तो जो लाखों धड़कनें आज दुनिया में धड़क रही हैं पेसमेकर की वजह से, उसके जन्मदाता जॉन हॉप्स हैं। इन्होंने इस पर काफ़ी मेहनत मशक्क़त की। दुनिया में पहली बार 8 अक्टूबर 1958 को पहली बार किसी शख्स के शरीर के अंदर पेसमेकर को इम्प्लांट किया गया था और ये हुआ था अमेरिका में। जिस शख्स को पहला पेसमेकर लगाया गया था उसका नाम था आर्नी लार्सन। 43 साल का लार्सन, उसके सारे आर्टरी ब्लॉक थे, तो कभी भी कुछ हो सकता था। तो उस वक्त कहा गया कि चलो इसको पेसमेकर लगाते हैं ताकि इसकी धड़कनें जो हैं उसको ज़िंदा रख सकें। अब उस वक्त सारी चीज़ें तो थी नहीं, लेकिन ये हो गया था कि पेसमेकर कारगर है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब पेसमेकर में जो इक्विपमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें, बैटरी, उसको अंदर लगाने के लिए क्या इस्तेमाल किया था उन्होंने। हम सब बचपन में जब स्कूल जाया करते थे तो शू पॉलिश किया करते थे। एक ब्रश होता था, एक गोल्ड डिबिया आपने देखी होगी पॉलिश की, बड़ा मशहूर एक ब्रांड था कीवी, KIVI। तो एक इसका जो पूरा नाम वहाँ पे था वो ब्रिटिश कीवी शू पॉलिश टिन। तो एक टिन का डब्बा होता था छोटा सा गोल सा, उसके अंदर वो काला काला पॉलिश होता था, एक ब्रश होता था, ब्रश से हम अपने शूज़ को पॉलिश किया करते थे और फिर टिन के डब्बे को बंद कर देते थे और अच्छा खासा मतलब 1-2 महीना तो चले ही जाता था। तो पहली बार लार्सन को जो ये लगाया गया वो इसी ब्रिटिश कीवी जो पॉलिश था, शू पॉलिश का टिन, उस टिन के अंदर वो सारे इक्विपमेंट्स डाले गए। तो शू पॉलिश के टिन का इस्तेमाल हुआ था पहली बार पेसमेकर एक इंसान के दिल में लगाने के लिए। हालांकि ये आर्सन के दिल में लगाया गया लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। 3 घंटे के अंदर इसने काम करना बंद कर दिया, वापस निकाला गया, दूसरा लगाया गया, दूसरे ने भी काम नहीं किया। फिर इसके बाद 1 हफ्ते बाद उसको तीसरा लगाया गया, तीसरे ने थोड़ा काम करना शुरू किया। फिर इसके बाद बीच में उसको बदलता रहा। 1958 में पहली बार इसको लगाया था आर्सन को। 2001 यानी कि 43 इयर्स तक आर्सन जिंदा रहा। 2001 में आर्सन की डेथ हुई और इस 1958 से 2001 तक आर्सन को कुल 26 बार पेसमेकर लगाए गए, यानी कि बदले गए 26 टाइम्स। तो ये जॉन हॉप्स की देन थी। अब ये पेसमेकर, मुझे याद है हमारे एक दफ्तर में धनंजय हुआ करते थे, असाइनमेंट पर थे, उनको भी ये पेसमेकर लगा था और शायद पेसमेकर के बारे में हम सब तब बहुत नहीं जानते थे। अब पेसमेकर लगाने वालों को बहुत सारी चीज़ों की एहतियात बरतनी पड़ती है और बहुत सारी जगहों पर पेसमेकर जिसको लगता है उसको एक ID कार्ड दिया जाता है जो इस बात का प्रूफ होता है कि आपके अंदर एक पेसमेकर लगा हुआ। क्यों वो ID दिया जाता है? क्योंकि बहुत सारी जगहों को आपको अवॉइड करना होता है। पेसमेकर लगाने के बाद क्या क्या दिक्कतें आती हैं, जैसे कार अगर आप चला रहे हैं तो आप पेसमेकर अगर लगा हुआ है तो सीट बेल्ट बांधने में आपको दिक्कत आएगी। आप शोल्डर से आप जब भी लाएंगे तो इस एरिया में वो सीट बेल्ट आपको टच करता है। तो सीट बेल्ट अगर है और यहाँ पेसमेकर लगा हुआ है इसके ऊपर और नीचे हट के, तो प्रॉब्लम आती है। तो जिनको पेसमेकर लगा हुआ उनको सीट बेल्ट न लगाने की छूट है, अगर आप वो ID कार्ड दिखा देते हैं ट्रैफिक पुलिस को, तो उन्हें भी पता है। इसके अलावा महिलाओं को अगर किसी को लगा है आपके पेसमेकर, तो चूंकि उनको जो ब्रा पहनना होता है उस ब्रा पहनने में भी दिक्कत आती है। तो कई बार उनको बहुत लंबे वक्त तक ब्रा पहनने के लिए डॉक्टर मतलब सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी फिर जहाँ पे लगा है वहाँ पे वो उसको मतलब एक अजीब सी उसमें डाल देता है, कहीं ना कहीं आपको लगता है थोड़ा सा ऑड फील होता है क्योंकि अंदर पेसमेकर है। बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसको आप नहीं खेल सकते हैं, बहुत आप जोर नहीं लगा सकते किसी चीज़ पर पेसमेकर से।
और सबसे बड़ी चीज़ की जो मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये जो चुंबक वुंबक है, इनसे आपको हमेशा दूर रहना होता है, क्योंकि वो जो आपके अंदर है वो सारी चीज़ें एक तरह से मैग्नेटिक टाइप की चीज़ होती है। इसीलिए ये जितने भी आप देखेंगे मेटल डिटेक्टर जो सिक्योरिटी के लगे होते हैं जगह जगह, एयरपोर्ट पे या और कहीं, तो उससे जब गुजरते हैं, जो पेस मेकर जिनको लगा होता है कहते हैं उनको मेटल डिटेक्टर से नहीं गुजरना चाहिए, और यही आईडी प्रूफ जो उनको दिया जाता है उसकी वजह से उनको छूट है। एयरपोर्ट पे कितनी भी सख्ती हो, अगर आप सामने वाले को बता दें कि आपको पेस मेकर लगा है तो वो आपको फिर मेटल डिटेक्टर से न गुजरने की छूट दे देता है। इतना ही नहीं, कई ऐसे होते हैं पेस मेकर पहले ही थे, अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। एमआरआई करवाने में भी पेस मेकर वालों को पहले पूछा जाता था कि आपका पेस मेकर तो नहीं लगा, क्योंकि पेस मेकर वालों को एमआरआई कराने में बहुत सारे अजीब चीज़ें हो सकती थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो रुकावट भी बनती हैं पेस मेकर को, लेकिन हाँ ये कारगर है और दिल की धड़कन को कंट्रोल में रखता है, और फिर जितनी उम्र है उतनी इंसान जीता है। लेकिन डॉक्टर समीर सर्राफ जैसे लोग ऐसे धड़कनों को भी चुरा लेते हैं चंद पैसों की खातिर। मुझे लगता है कि इसमें जो सज़ा होगी, जो सेक्शन लगे हैं, मैं एक बार और डिटेल में पता करूँगा। एक कत्ल होता है या एक रेप होता है या एक डकैती होती है, उसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट है, सज़ाए मौत है। इसमें अभी तक के जो सेक्शन है वो है धोखाधड़ी, चीटिंग, करप्शन, यही सारे मामले हैं। तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत सख्त सज़ा मिलेगी। अब आप लोग सोचिए कि एक इंसान जो बहुत सारे लोगों की मौत का जिम्मेदार बन गया, बहुत सारे लोगों को उसने मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया, लोगों की ज़िंदगी से खेल रहा है, डॉक्टरी के पेशे पर से लोगों का भरोसा उठवा रहा है, वो अगर सिर्फ 5-10 साल जेल में रहे और बाहर आ जाए तो क्या ये सज़ा काफ़ी है? सोचने की ज़रूरत है। तो बस इन्हीं दुआओं के साथ आप चलते हैं और मुलाकात करेंगे कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना भी ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।